चलिए अगला टॉपिक है आप लोगों के फ्लो साइटोमीटर। ये जो फ्लो साइटोमीटर है एमएससी फाइनल ईयर जूलॉजी पेपर 4 सेक्शन ए यूनिट 2.7, ठीक है। टॉपिक वाइज बता रहे हैं सारे, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसके अंदर कि कौन सा टॉपिक कहां था। देखो अब सबसे पहले तो ये चीज देखो कि ये है क्या चीज, ठीक है, और अपन को इसके अंदर इसको वर्क कैसे करवाना है और ये क्या चीज होती है। एक प्रकार तो अपन ने यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि इट इज ए बायो टेक्निक। क्या होती है? बायो टेक्निक, या फिर मैं इसको सिंपली लैंग्वेज में ये बोलूं कि ये बायोटेक्नोलॉजी के काम में आने वाली टेक्निक होती है, ठीक है। अपन किस पेपर की बात कर रहे हैं? टूल्स एंड टेक्निक्स की, ठीक है। जिसका जो पेपर जो उस टूल्स एंड टेक्निक्स जो पेपर 4 है, उस पेपर में जो सेक्शन ए है वो किस पे डिपेंड है? टूल्स पे, कि कौन कौन से ऑपरेटर्स अपन काम में लेते हैं। और सेकंड किस पे बेस है? टेक्निक पे, कि किस प्रकार की टेक्निक अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उसी की ये क्या होती है? एक प्रकार से बायोटेक्निक होती है। एक चीज अपन को अच्छी तरीके से पता है कि इसके द्वारा अपन कोई भी सेल, कोई भी स्पेसिमेन, कोई भी सब्सटेंस, इस सब की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब क्या स्टडी कर सकते हैं? इनकी स्ट्रक्चरल स्टडी कर सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी, ये मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार से वर्क करेंगे, इन सब चीजों की स्टडी अपन इन डिफरेंट टाइप की टेक्निक के द्वारा कर रहे हैं। जैसे इससे पहले अपन ने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन ने देखा, सेंट्रीफ्यूगनेशन के बारे में अपन ने थोड़ा सा देखा, इसके अलावा फ्लो कोलोरोमेट्री अपन ने देखा, उसके अंदर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने देखा, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा। तो ये सब क्या है? टूल्स हैं। इनकी सहायता से अपन क्या कर रहे हैं? जो अपन को सब्सटेंस दिया गया है या जो सेल्स दी गई हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग टाइप्स की सेल के लिए, अलग अलग टाइप से उनकी स्ट्रक्चर को ज्ञात करने के लिए अपन डिफरेंट टाइप की टेक्निक को काम में ले रहे हैं, जो कि अगला पार्ट है अपने पास फ्लो साइटोमीटर। देखो अब एक बात समझना, फ्लो साइटोमीटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो इंडिविजुअल वर्ड अगर समझ में आ जाएगा आपको, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं ये क्या चीज होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मीटर मतलब इंची टेप नापने वाला क्या? हाँ, हर कुछ ही। अरे नालायक हो, क्या है ये? इंस्ट्रूमेंट है। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको कोलोरोमेट्री। तो क्या चीज है ये? इंस्ट्रूमेंट है। मीटर मतलब वो इंची टेप नहीं, लेकिन आपने लग जाओ कहीं कमरे को तुम कि आपने तो कहा था सर। यानी अपन जो चीज जो सब्सटेंस काम में लेंगे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको जांचने के लिए जिस टाइप का अपरेटस अपन काम में ले रहे हैं उसको बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं? मीटर। कौन सा मीटर? साइटोमीटर। कौन सा मीटर? साइटोमीटर, ठीक है। अब साइटो का मीन्स इसमें सेल्स, जो जिसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे अपन? जो सेल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, या उनके जो कंपोनेंट हैं उनकी स्टडी अपन करेंगे। फ्लो मतलब बहाव, बहना, ठीक है। वो नहीं बोलते कहीं मतलब गुरुजी फ्लो में बोल गो, बोलते ना ऐसा, बोले ढंग से बोल, बोले गुरुजी गलती होगी, मतलब फ्लो में बोल गो। तो फ्लो में बोलने का क्या मतलब है? एक बहाव के अंदर मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट के अंदर क्या होगा? बोलता हुआ चला गया। तो यहां पर जिस प्रकार का ऑपरेटर्स अपन काम में ले रहे हैं वो इस प्रकार का ऑपरेटर्स है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस या स्पेसिमेन को फ्लो करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? फ्लो करवाया जाएगा, यानी उसको बहाया जाएगा, किसी चीज में से उसको निकाला जाएगा। जैसे कि आटा पिसाने गए हो आटा पिसाने गए हैं, क्या होता है? कैसे पीसते हैं आटा? आटा पिसाने गए हो? अरे वाह, आटा पिसाने कौन जाता है? गेहूं पिसाने जाते हैं सारे लोग। गेहूं पिसाने गए हो?
क्या होता है उसके अंदर, गेहूं डालते हैं। ऊपर की तरफ एक कंटेनर बना होता है, ठीक है, एक कॉनिकल शेप का, ठीक है, कॉनिकल सॉरी ये अपन जिसको फनल बोलते हैं, फनल लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर अपन सारे गेहूं को डाल देते हैं। डालने के बाद उसके नीचे एक पॉइंट होता है जहां से अपन देखते हैं कि कौन सा गेहूं गया, कौन सा गेहूं नहीं गया। बोलते हैं ना उसकी स्पीड को करने के लिए, है ना, छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसको ओपन कर देते हैं तो ज्यादा चला जाता है गेहूं, उसको कम कर देंगे तो धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। कि क्या पीसना, दलिया पीसना है तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा वो, तो गेहूं तेजी के साथ जाने लग जाएगा। और बारीक आटा पीसना तो उसको वो नीचे कर देगा, तो गेहूं क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा। अब वो गेहूं कहां जाएगा उसके बाद के अंदर, वो जो पट्टे होंगे उन पट्टों के बीच में जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, एक नीचे मोटर चलती रहेगी जो कि उन पट्टों को क्या करेगी, आपस के अंदर दबा के रखती है, जिससे वो गेहूं जब उसके अंदर जाता है तो वो पिसने लग जाता है और अपन क्या मिल जाता है, आटा मिल जाता है। सेम ये ही टेक्निक है, सेम डिटो। जो चक्की है ना उसकी क्रिया विधि लिख के आनी है। तो कितने खुश हो गए, हाँ अब की बार काम बढ़िया हो गया सर, ये तो हम लिख ही सकते हैं। इसके अंदर भी सेम उसी प्रकार से चीज होती है। इसके अंदर भी ऊपर एक कंटेनर लगा होगा, उस कंटेनर से एक पोर बना होगा जिसकी सहायता से स्पेसिमेन या सब्सटेंस नीचे की तरफ फ्लो करेंगे एंड देन अपन उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आगे फ्लो साइटोमेट्री समझ में, यानी वो जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फ्लो करेंगे। अगला क्या है, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर। इस सॉर्टर्स को बोलते हैं चेन, कंटिन्यूअस चेन। कौन सी, कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस मतलब यह फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल, इसका क्या मतलब होता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सब्सटेंस, क्या मतलब निकालते हो इसका, अरे फ्लोरोसेंस से क्या मतलब होता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाले। एक्टिवेटेड मतलब सक्रिय, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कि क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करेंगे। यानी अगर मैं उनमें से किसी लाइट को डालता हूं तो उससे वो क्या करेंगे, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे, यानी लाइट को बाहर निकालेंगे। ये जो लाइट बाहर निकलेगी इस लाइट को क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंस लाइट। कौन सी लाइट बोलेंगे, फ्लोरोसेंस लाइट। आगे बात समझ के अंदर क्या करूं, ऐसा कंटेनर बनाऊं जिसके अंदर से सब्सटेंस निकलने लग जाए, सेल निकलने लग जाए, और उसके नीचे एक अपरेटस लगा दूं मैं जिसको अपन बोलेंगे फ्लोरोसेंस अपरेटस, जिसकी सहायता से वो सब्सटेंस कितनी या वो सेल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी लाइट को बाहर निकाल रहा है, उसकी मात्रा को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं तो मैं क्या बना लूंगा, फ्लो साइटोमीटर बना लूंगा। आगे बात समझ में, यानी इसमें एक मैकेनिज्म तो किसकी काम करेगी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की। किसकी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की, क्योंकि सेल इतनी बड़ी तो होगी नहीं कि आप उसको आंखों से देख सको। आगे बात समझ के अंदर, तो एक तो मैकेनिज्म काम करवानी है किसकी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की, दूसरी करानी है साइटोमीटर की। यानी दिस काइंड ऑफ टेक्निक आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिमिलर टू टाइप ऑफ टेक्निक इज फर्स्ट गिवन बाय द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज द फ्लोरोसेंस साइटोमीटर या फ्लो साइटोमीटर, ठीक है। दो प्रकार की टेक्निक अपन को इसमें ऐड करनी है। आगे यहां तक की कहानी समझ में, ठीक है, लिख लो तुम। फ्लो साइटोमीटर का उपयोग, फ्लो साइटोमीटर का उपयोग सेल को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, इस टेक्निक के द्वारा सेल एवं उसके इफेक्ट को कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लाइन में, इस टेक्निक का उपयोग सेल ग्रुप में से इंडिविजुअल सेल की स्टडी के लिए भी किया जाता है। इंडिविजुअल सेल की स्टडी के लिए भी किया जाता है।
देखो जी, अब मान लीजिए ये आपके सामने कोई सेल का ग्रुप है। क्या है? कोई सेल का ग्रुप। हाँ कि ना? अरे है कि नहीं है? मौन बढ़ थोड़ी है, नहीं है? अरे मौन अमावस्या, मौन बढ़, तुम तो वैसे हमें, तुम्हारी तो अमावस्या हमेशा ही रहती है। तुम सभी लोगों को देख के मुझे कई बार महात्मा बुद्ध की याद आती है, जिस समय वो अपनी आराधना में रहते थे और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। कई बार तुम लोग भी महात्मा बुद्ध की श्रेणी में चले जाते हो, परंतु उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई थी। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हें मार्क्स की प्राप्ति नहीं होगी, इतना मैं बता देता हूं। मार्क्स नहीं, मार्क्स, अंक। ठीक है? देखो, ये कोई भी सेल का ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। आगे बात समझ में? अब इस ग्रुप ऑफ सेल के अंदर जब हम किसी लाइट को इस पे ऑपरेंट करवाते हैं या इस पे लाइट पे इसको इमिट करवाते हैं, यहां से कोई लाइट सोर्स से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। ठीक है? अब एक बात समझिए, ये जो लाइट इस पे आ रही है, इस लाइट आने के कारण ये जो सेल का ग्रुप है, ये जो सेल का ग्रुप है, ये क्या उत्पन्न करेगा? फ्लोरोसेंस उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? फ्लोरोसेंस उत्पन्न करेगा। ठीक है? अब जरूरी ये नहीं है कि इस पूरी सेल ग्रुप में पर्टिकुलर जो सेल्स हैं, सारी सेल ही फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करें। कई बार जब अपन सेल का ग्रुप लेते हैं तो उस ग्रुप की सेल में एक या दो सेल ही ऐसी होती हैं जो कि फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करती हैं, बाकी की सेल्स फ्लोरोसेंस को उत्पन्न नहीं करती। अब फ्लोरोसेंस को उत्पन्न कैसे करती हैं, इसके लिए मैंने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में आपको बता दिया था कि जब भी किसी पे लाइट डालेंगे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें एटॉमिकली चेंजेस होंगे, देन वो क्या करेगी? लाइट को इमिट करेगी। तो इस प्रकार की जिस लाइट को वो इमिट करेगी ये फ्लोरोसेंस लाइट कहलाएगी। आगे बात समझ के अंदर? तो अब देखिए, जब अपन ने यहां पर इस पे लाइट को डाला, ठीक है, तो अपन ने यहां पर जो ये जो रेड कलर से इसको डिनोट कर रखा है, यानी ये वाली जो सेल्स हैं, ये रेड कलर वाली, अब कौन सा कलर बोलते हैं इसको? रेड ही बोलते हैं। अब मत बताना कोई नया कलर, मर्जेंटा मार्जेंटा पता नहीं कौन सा बता रहे थे उस दिन। ठीक है? तो ये जो सेल है, ये सेल कौन सी है? फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल। कौन सी है? फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल। तो अब देखो, ये लाइट इस पे आई। अब लाइट इस पे आने के बाद में बाकी की सेल तो क्या कर रही है? फ्लोरोसेंस को उत्पन्न नहीं कर रही, क्योंकि ये फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल्स है ही नहीं। आगे बात समझ में? इनमें से कौन सी सेल्स हैं? सिर्फ ये 3 सेल हैं। कौन सी हैं? 3 सेल। तो अब ये तीनों सेल क्या करेंगी? जो लाइट है, फ्लोरोसेंस लाइट है, उसको क्या करेंगी? उत्पन्न करेंगे। ये क्या करेंगी? फ्लोरोसेंस लाइट को क्या करेंगी? उत्पन्न करेंगी। ठीक है? और अगर मैं इस फ्लोरोसेंस लाइट को इसकी स्टडी कर लूं, क्या कर लूं? इसकी स्टडी कर लूं, तो इस सेल ग्रुप में, इन दिस सेल ग्रुप, मैं स्टडी कर सकता हूं किसी भी इंडिविजुअल सेल की, कर सकता हूं। ये 3 इंडिविजुअल सेल की मैंने स्टडी कर ली, क्योंकि तीनों सेल कैसे थी? फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड थी। ठीक है? ये ग्रुप तो अच्छा ग्रुप था, इसमें तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और कईयों में प्रेजेंट नहीं होंगी, तो क्या करेंगे? उनको फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड कंपाउंड से ट्रीट करवा देंगे, जिसमें उनमें कैपेसिटी आ जाएगी किसको उत्पन्न करने की? फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करने की। ठीक है? अब सिंपल सी बात है, लाइट डालेंगे, फ्लोरोसेंस उत्पन्न करेगी, अपन क्या कर लेंगे? उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अपन को पता लग जाएगा इस पूरे सेल ग्रुप के अंदर से कौन सी सेल हैं जो फ्लोरोसेंस को उत्पन्न कर रही हैं। उन सेल को अपन यहां से सेपरेट कर लेंगे। आगे बात समझ में? इसका सबसे ज्यादा यूज किसमें हो सकता है, वो बताओ मेरे को, किसमें हो सकता है? कैंसर सेल में। वेरी गुड, कैंसर सेल में। कैंसर सेल में कैसे हो सकता है? एक टिश्यू दे दिया आपको, आगे बात समझ में, जो कि कैंसर से क्या कर रहा है? सफर कर रहा है।
कैंसर सेल्स के अंदर क्या स्पेशलिटी क्या होती है? अदर सेल्स की तुलना में कैंसर सेल्स में क्या स्पेशलिटी होती है? द रेट ऑफ डिवीजन हाई विजन टू कंपेरिजन टू नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन की तुलना में उसका डिवीजन क्या होता है? हाई होता है। अब अपन ने क्या कर लिया, ग्रुप ले लिया, टिश्यू ले लिया एक। अब उस टिश्यू के अंदर अपन, टिश्यू किससे बना है? इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप सेल्स के ग्रुप से बना है। तो उस सेल्स ग्रुप में अपन ये देख ले कि कौन सी कोशिकाएं हैं जो हाईली डिवाइड हो रही हैं। अपन को पता लग गया 3 हो रही है हाईली डिवाइड, इसका मतलब ये तीनों ही क्या है? कैंसर सेल है। इसी प्रकार से अपन कैंसर की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इन सेल्स को अलग कैसे किया जाता है? बायोप्सी के द्वारा। किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। आपको पढ़ाया था मैंने एमएससी प्रीवियस के अंदर, ठीक है। इस काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ बायोटेक्निक, इसके अंदर क्या करते हैं अपन? किसी भी टिश्यूज को या सेल को इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, एक पाइप लाइक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अलग कर लेते हैं, देन फिर अपन उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? यहां तक उतार लो इसको। चलिए आगे यहां तक बात समझ के अंदर नेक्स्ट लाइन लिखना। इस टेक्निक में फ्लोरोसेंस की प्रोसेस को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखना। कुछ सब्सटेंस ऑलरेडी फ्लोरोसेंस एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। फ्लोरोसेंस एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, परंतु जब सेल, टिश्यू या कोई अन्य सब्सटेंस फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड नहीं होता तो इनको फ्लोरोसेंस एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना। साइटोमीटर में सेल सस्पेंशन के अंदर फ्लोरोसेंस सब्सटेंस को मिलाया जाता है या उससे ट्रीट करवाया जाता है। देखो जी, कुछ तो ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी फ्लोरोसेंस सब्सटेंस क्या हो जाएगा? उत्पन्न होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। अब कुछ सेल ऐसी होंगी जिसके अंदर ये फ्लोरोसेंस सब्सटेंस नहीं होगा, तो इस प्रकार की जो सेल्स होंगी उनको किससे ट्रीट करवा दिया जाएगा? फ्लोरोसेंस सब्सटेंस से ट्रीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि इस प्रकार से जो अपन साइटोमीटर के अंदर सस्पेंशन लेते हैं उसको अपन फ्लोरोसेंस सब्सटेंस से क्या करवा देते हैं? ट्रीट करवा देते हैं या उसके अंदर फ्लोरोसेंस सब्सटेंस को मिला देते हैं। ये क्या है? फ्लोरोसेंस सब्सटेंस। सस्पेंशन तो समझते हैं ना आप लोग? सस्पेंशन समझते हैं? दवाई लेते हैं कई बार अपन, है ना, कफ सिरप वगैरह, तो बोलते हैं उसको हिला के लेनी चाहिए। ऐसा सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल या ऐसी डोजेज फॉर्म जिसके अंदर अपन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल का क्या लेते हैं? कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। उतार लेना इसको, इसके लिए जगह छोड़ दो, अगली लाइन लिख लो। जिससे यह सब्सटेंस सेल सरफेस पर उपस्थित प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं एवं फ्लोरोसेंस को
उत्पन्न करते हैं, फ्लोरोसेंस को उत्पन्न करते हैं। अब समझना क्या चीज हुई है। ये सेल थी, दिख रही है। अब इस सेल पे अपन ने क्या डाला, फ्लोरोसेंस सब्सटेंस। तो सेल पर उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे। ये क्या है, फ्लोरोसेंस सस्पेंशन। ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, प्रोटीन के साथ, और क्या शो करेगा, फ्लोरोसेंस। वेरी गुड, शो फ्लोरोसेंस। ठीक है, उतार लेना इसको भी, जगह छोड़ दो इसके लिए, आगे लिख लो। सेल सस्पेंशन को फ्लो साइटोमेट्री के पंप में, फ्लो साइटोमेट्री के कर लेना, फ्लो साइटोमेट्री के फनल में, फ्लो साइटोमेट्री के फनल में पंप किया जाता है, पंप किया जाता है। इसके साथ सेल सस्पेंशन को एक अन्य छोटी ट्यूब जिसमें सीट फ्लूइड, सीट्स SHEAT, सीट फ्लूइड भरा होता है, उससे ट्रीट करवाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, इसमें एक छोटा ओपनिंग पोर लगा होता है, जिससे सिंगल सिंगल सेल ड्रॉप बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट लाइन में, फनल के नीचे एक मेजरिंग ट्यूब लगी होती है, फनल के नीचे एक मेजरिंग ट्यूब लगी होती है, मेजरिंग MEASURING, मेजरिंग ट्यूब लगी होती है। मेजरिंग ट्यूब पर लेजर लाइट को फोकस करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखना, यह लेजर लाइट बीम, यह लेजर लाइट बीम फ्लोरोसेंस सब्सटेंस को एक्साइट करता है, EXCITE, सब्सटेंस को एक्साइट करता है, EXCITE। नेक्स्ट लाइन में, इस लेजर लाइट के कारण वह प्रत्येक सेल जिनमें फ्लोरोसेंस सब्सटेंस उपस्थित होते हैं, फ्लोरोसेंस की प्रक्रिया को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, लेजर लाइट द्वारा उत्पन्न फ्लोरोसेंस लाइट को फिल्टर, डिटेक्टर की सहायता से
रिकॉर्ड कर लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, वह सेल जो फ्लोरोसेंस उत्पन्न नहीं करती हैं उनको कंडेंसर लेंस की सहायता से स्टेडी कर कंडेंसर लेंस की सहायता से सेपरेट कर फिल्टर एवं डिटेक्टर के जरिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अगला हम लिखना, ओपनिंग पोर्ट से निकलने वाली सेल ड्रॉप, ओपनिंग पोर से निकलने वाली सेल ड्रॉप पॉजिटिव चार्ज होती हैं, जो कि कैथोड की तरफ मूव करती हैं। एवं फ्लोरोसेंस उत्पन्न करने वाली नेगेटिव सेल एनोड की तरफ मूव करती हैं। अगला में लिखना, इनके बीच में नॉन आयनिक प्लेट लगी होती है, नॉन आयनिक प्लेट लगी होती है जिस पर बिना चार्ज वाली सेल ड्रॉप आती हैं। या उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम बच गया, वो करवा देंगे इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और एक बार उसका एक्सप्लेनेशन, देन आप लोगों का फ्लो साइटोमेट्री और फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर खत्म। ठीक है, अब उतार लो इसको जो बीच में तुमने छोड़ गया था।